हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव फ्रॉम EICS एंड आज हम करने वाले हैं इफ फंक्शन के अंदर नॉट इक्वल्स ऑपरेटर का यूज़। उसके लिए हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक इनवॉइस। देखते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा स्टेट। ये जो स्टेट है, ये स्टेट में रखता हूँ कंपनी का स्टेट, जहाँ पर मेरी कंपनी है स्टेट। एंड देन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक बायर से स्टेट करके एक हेडिंग बनाएंगे, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर इनपुट करेंगे कोई बायर होगा उसकी स्टेट को। एंड यहाँ पर हम सिंपल डेटा बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट शीट टाइप, सीरियल नंबर, देन प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बाद में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वांटिटी, उनका प्राइस क्या होगा, प्राइस के बाद में टोटल, टोटल क्या होगा, टोटल के बाद में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे CGST, SGST और IGST। CGST 9%, SGST वो भी 9%, एंड IGST विच वुड बी 18%। अब जिन लोगों ने GST के बारे में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि CGST और SGST ये दोनों होते हैं हमारे इंट्रा स्टेट, एंड IGST होता है इंटर स्टेट। मतलब CGST SGST अगर मैं अपने ही स्टेट में परचेज या सेल करता हूँ तो CGST SGST अप्लाई होता है, अदरवाइज वहाँ पर अप्लाई होता है IGST। IGST के बाद में मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ नेट अमाउंट। ऑलराइट, यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा डेट का। तो डेट में मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टुडे, सो दैट मैं जब भी इनवॉइस को अपने को ओपन करूँ तो मुझे वहाँ पर अपडेटेड डेट मिले। एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डे। डे के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन। ओके, तो मेरा स्टेट यहाँ पर है यूपी, एंड जो बायर है उसका भी स्टेट मैं यहाँ पर फिलहाल यूपी ले लेता हूँ। डेट के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँगा टुडे का फंक्शन, जो कि हम देख चुके हैं क्लास में। एंड डे के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में फॉर्मेट। ट्रिपल डी मीन्स यहाँ पर मुझे वो डे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल एम लिखूँगा तो मंथ मुझे यहाँ पर दिखाएगा, एंड अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल वाई लिखूँगा तो वहाँ पर मुझे वो ईयर दिखाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर डे देखना है, विच इज़ ट्यूसडे। सीरियल नंबर के लिए मैं ड्रैग कर लूँगा 1 एंड फिल सीरीज। ओके, आई एम गोइंग टू मेक इट 6। प्रोडक्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि पेन, AC, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड एंड CPU। ऑलराइट, क्वांटिटी लेते हैं यहाँ पर। क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 10, 2, 5, 8, 10 एंड 6। ऑलराइट, प्राइस यहाँ पर मैं पेन का प्राइस ले लेता हूँ 10। AC वुड बी 30,000। मॉनिटर यहाँ पर हम ले लेते हैं 6,000, एंड माउस इज़ 500 एंड कीबोर्ड इज़ 800। CPU would be 25,000। ऑलराइट, टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस एंड एंटर। थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं इसमें। ऑलराइट, CGST के लिए अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है इफ़ का फंक्शन एंड नॉट इक्वल्स। इक्वल्स इफ़ अगर मेरा स्टेट इक्वल्स है बायर के स्टेट के तो क्या होना चाहिए, तो टोटल में मल्टीप्लाई हो जाए 9% की, अदरवाइज वो ब्लैंक रहे। if my state equals to buyer's state
तो टोटल में मल्टीप्लाई हो जाए 9% की, अदरवाइज वो ब्लैंक रहे। ओके, अब है IGST। IGST कब अप्लाई होता है? जब हमारे दोनों स्टेट्स अलग हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इक्वल्स इफ़, अगर मेरा स्टेट नॉट इक्वल्स है, ये नॉट इक्वल्स के मार्क हैं शॉर्टर देन एंड ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स है बायर के स्टेट की, मतलब दोनों स्टेट अगर एक नहीं है, दोनों स्टेट अगर मैच नहीं करते तो क्या होना चाहिए? तो मल्टीप्लाई हो जाए टोटल में 18% की, अदरवाइज वो ब्लैंक रहे एंड एंटर। अब नेट अमाउंट में मुझे यहाँ पर यूज़ करना है सम का फंक्शन, टोटल से लेके IGST तक। हालांकि IGST अभी हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि CGST और SGST एप्लीकेबल हो चुके हैं, इसलिए IGST यहाँ पर शो नहीं हो रहा। जब ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होंगे तब IGST शो होगा, लेकिन मुझे सम के अंदर तीनों को ही रखना है, टोटल, CGST, SGST और IGST एंड एंटर। एज ऑफ नाउ इफ़ आई सी हियर बायर स्टेट इज़ यूपी, अगर मैं इसको दिल्ली कर देता हूँ यहाँ पर, दोनों स्टेट क्योंकि अलग हो चुके हैं तो अभी CGST और SGST एप्लीकेबल ना होकर वहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है IGST। एंड वन मोर थिंग कि मैं इसको यहाँ पर ड्रैग नहीं कर सकता इस तरीके से, वरना एरर यहाँ पर आएगी। अब इस एरर को देख लेते हैं कि यहाँ पर एरर क्यों है। ड्रैग करने से पहले मुझे कुछ सेल्स को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि B1। मैं नहीं चाहता कि जब मैं ड्रैग करूँ तो B1 नीचे आके B2 हो जाए और B2 आके नीचे B3 हो जाए। तो मुझे इसको फिक्स करना है F4 से, एंड B2 को भी, और E4 को मैं यहाँ पर चेंज होने दूंगा। मैं चाहता हूँ क्योंकि E4 की जगह पर E5 आए, E6, E7, E8 इस तरीके से, देन मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ। सिमिलरली मुझे यहाँ पर जाना है एंड फिक्स कर देना है उन सेल्स को जिनको मैं मूव नहीं चाहता कि ये मूव हो, एंड देन आई कैन ड्रैग इट। सिमिलरली IGST में भी मुझे यहाँ पर इन सेल्स को फिक्स कर देना है जिसको मुझे मूव नहीं करना। तो मैं मूव नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने दोनों स्टेट्स लिखे हुए हैं उनको, बट आई वॉन्ट की जो टोटल है वो वाली सेल नीचे नीचे मूव होती जाए। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन जनरेट एन इनवॉइस विथ इफ फंक्शन जिसमें हमने नॉट इक्वल्स ऑपरेटर का यूज़ किया है।